नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्रीडम एजुकेशन हब इंडिया में। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के लिए लेके आया दोस्तों, जो अपने भारतीय प्राचीन इतिहास का टॉपिक आता है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं दोस्तों। इसी टॉपिक से दोस्तों जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और जो विगत वर्षों की जो जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें जो प्रश्न पूछे गए हैं, इन सभी प्रश्नों को मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ। तो दोस्तों सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले सभी एग्जामों की दृष्टि से। और दोस्तों इस वीडियो के साथ आपके ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा और साथ में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आप भी साथ के साथ क्वेश्चनों को सोल्व कीजिएगा दोस्तों। तो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो दोस्तों जो कार्बन डेटिंग प्रणाली है उसके अकॉर्डिंग जो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल माना गया है वो माना गया है दोस्तों 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी। तो ये आपको बताना है दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, ग्रीक की सभ्यता की समकालीन नहीं थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो अपने पास जो सिंधु घाटी सभ्यता आती है ये पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो दोस्तों जो घोड़े के अवशेष मिले हैं ये सुरकोर कोटदा में मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो दोस्तों जो कालीबंगन है ये राजस्थान राज्य में स्थित स्थल है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों यानी कि मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता है। तो दोस्तों जो अपने पास हड़प्पा कालीन मोहरें आती हैं उनके निर्माण के लिए मुख्य रूप से सिलकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो दोस्तों जो अपने पास हड़प्पा सभ्यता आती है ये एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य व्यवसाय था वो था व्यापार। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो अपन जानते हैं दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो दोस्तों जो अपने पास सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें जो अधिकतर मकान बनाए गए हैं वो ईंटों से बनाए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो अपन जानते हैं दोस्तों हड़प्पा वासी कपास की खेती के लिए जो कपास था दोस्तों उसका सर्वाधिक उत्पादन करते थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वप्रथम स्थल खोजा था वो किसने खोजा था, दयाराम सायनी ने। तो इन्हीं को ही हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। 1921 में इन्होंने जो हड़प्पा स्थल है दोस्तों इसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था। तो अपन जानते हैं दोस्तों कौन था, लोथल। जो लोथल स्थान है ये गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई। तो ये आपको बताना है दोस्तों। तो ये कहाँ से हुई थी दोस्तों, लोथल से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। तो हड़प्पा कालीन समाज दोस्तों विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक इन सभी वर्गों में विभक्त था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। तो क्या है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं, ये आपको बताना है दोस्तों। पहला ऑप्शन है दोस्तों, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। सेकंड ऑप्शन है दोस्तों, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नीचे कूट दिया हुआ है दोस्तों, आपको चयन करना है कौन सा कूट सही है। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, फर्स्ट सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए केवल 2। दोस्तों जो
द्वितीय कथन है यही सही है अपने पास, इसके अलावा दोनों कथन असत्य हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? यह अभी बताया था दोस्तों मैंने आपको 1921 ईस्वी में, जो दयाराम साहनी है इन्होंने ही हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही नहीं है? उन्हें अश्वमेध का जानकारी थे, जो अश्वमेध यज्ञ होता है दोस्तों उसकी जानकारी थे। गाय उनके लिए पवित्र थी। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। उनकी संस्कृति सामान्य स्थिर नहीं थी। तो कौन सा ऑप्शन गलत है आपको बताना है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, उन्होंने जो पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। इसके अलावा उपरोक्त जो तीनों कथन है वो असत्य हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 20, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। तो कौन सी पद्धति थी दोस्तों इनकी? उचित समतावादी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु का नकलस्थान या सिंधु का भाग हड़प्पा सभ्यता की किस पुरातात्व पुरास्थल को कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 21 में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, मोहनजोदड़ो को सिंध का नकलस्थान कहा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? ते था दोस्तों त्रिभुजाकार। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची पृष्ठ को सूची से सम्मिलित कीजिए। इधर स्थल दिए हुए हैं दोस्तों और नदी दी हुई है कि कौन सा स्थल कौन सी नदी के तट पर स्थित था, तो आपको बताना है दोस्तों। तो हड़प्पा किस नदी के तट पर था दोस्तों? रावी। मोहनजोदड़ो दोस्तों सिंधु, लोथल भोगवा नदी के किनारे, कालीबंगा गंगर नदी के किनारे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य मिला है। तो ये कहाँ से मिला है दोस्तों? कालीबंगा से, जो कि राजस्थान में हनुमानगढ़ जिला है, वहाँ पर एक पुरातात्विक स्थल है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का। यहाँ से ही जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, सेंगव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो जो मोहनजोदड़ो स्थल है दोस्तों ये कहाँ स्थित है? जो पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है दोस्तों वहीं स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों 26वां में। 27वां क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया, तो कहाँ पाया गया दोस्तों? मोहनजोदड़ो में। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आपको बताना है दोस्तों कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुद्राएं चलती थी दोस्तों उसमें किस देवता के समान चित्रण मिलता है? तो आद्य शिव। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। 29वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो कौन सा था? लोथल। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, मर्तकों का टीला। मोहनजोदड़ो को मर्तकों का टीला कहा गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? सिंधु घाटी की सभ्यता। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32, सेंगव स्थलों में के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, तो बेल का। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों 32वां में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। तो अपने नगर नियोजन के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु सभ्यता में कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का जो 4 स्थल दिए हुए हैं इनमें से कौन सा भारत में स्थित है आपको बताना है। तो कौन सा हो जाएगा? लोथल।
जो कि गुजरात में है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था दोस्तों? हड़प्पा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिम भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, चांदी की आद मुद्राओं में। तो क्वेश्चन नंबर 36 में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन है दोस्तों, नगरों में नालियों की सदर्थ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, लोग लोहे से परिचित नहीं थे दोस्तों, अपरिचित थे। तो ये क्वेश्चन भी आता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ दिया हुआ है दोस्तों जो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा है, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी और पश्चिमी सीमा का आपको मिलान करना है दोस्तों। तो उत्तरी सीमा कहाँ पर है? मांडा जम्मू में। दक्षिणी सीमा दोस्तों देमाबाद महाराष्ट्र में है। पूर्वी सीमा दोस्तों आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश यहाँ तक है। और जो पश्चिमी सीमा है दोस्तों सुनगागेडर बलूचिस्तान में है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों इसमें। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो 39वां में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, चेनाब। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो 40वां में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, सतलज। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। ये कौन से स्थल पर चलता है दोस्तों? धोलावीरा में। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं दोस्तों हड़प्पा कालीन, इसमें सर्वाधिक किस रंग का उपयोग किया हुआ है? लाल रंग का। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ये पड़ता है दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल में, जो प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड है दोस्तों, जिसमें कि उस सभ्यता को रोका गया है दोस्तों जहाँ से अपने को जो लिपि प्राप्त हुई है उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, सिंधु सभ्यता को इस आदि ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो इसका कौन सा स्थल है दोस्तों जहाँ के घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो हो जाएगा दोस्तों मोहनजोदड़ो। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 45, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी, राकलदास बनर्जी, जॉन मार्शल। जिसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, दयाराम साहनी एवं राकलदास बनर्जी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, तो रंगपुर कहाँ है दोस्तों? ये आपको बताना है, सौराष्ट्र में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो कौन थे दोस्तों? सर जॉन मार्शल। ऑप्शन नंबर बी है। इन्हीं के निर्देश पर दोस्तों जो दयाराम साहनी है इन्होंने खुदाई की थी दोस्तों हड़प्पा की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो 48वां में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, बेल। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में।
तो किस में करते थे, मातृ शक्ति में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये मातृ शतात्मक सभ्यता थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। सुरकोटड़ा, लोथल, बालाकोट, कोटदीजी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों 50वां में, ऑप्शन नंबर डी कोटदीजी। इसके अलावा तीनों जो स्थल है दोस्तों ये समुद्र तट के निकट स्थित थे। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विशाल स्नानागार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। तो क्वेश्चन नंबर 52 में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, ग्रिड पद्धति। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो प्राचीन स्थल का नाम है सूची फर्स्ट में, और पुरातात्विक अवशेष यानी कि जिस स्थल से कौन सा अवशेष प्राप्त हुआ है ये आपको बताना है। लोथल, तो लोथल से क्या प्राप्त हुआ है दोस्तों, गोदीबाड़ा या प्राप्त हुआ है। कालीबंगन से जूता हुआ खेत प्राप्त हुआ है। धोलावीरा, तो धोलावीरा से दोस्तों हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चित्र वाला एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। बनवाली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति प्राप्त हुई है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों 53वां में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाइमोरो टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ था। शेर, हाथी, गेंडा, बाघ। तो क्वेश्चन नंबर 54 में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, शेर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 55वां, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे। तो कौन सी धातु से परिचित नहीं थे, ये पहले बताया मैंने आपको, लोहे से। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान का प्रमाण मिला है। तो युगल समाधान का प्रमाण कहाँ से मिला है दोस्तों, लोथल से। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा करते थे। तो किस नाम से पुकारते थे दोस्तों, सीडन। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58 है दोस्तों, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है, यह आपको बताना है दोस्तों। ते देमाबाद से प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे, चांदी, टिन, सोना। तो आपको बताना है दोस्तों। तो 59वें क्वेश्चन में अपने पास ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, तीनों का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60, हड़प्पा वासी लाजवर्धक यानी कि भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे। तो कहाँ से करते थे दोस्तों, हिंदू कुश क्षेत्र के बदकशों से। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है दोस्तों, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। तो अफगानिस्तान में कौन सा स्थल है जो सिंधु सभ्यता से संबंधित है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 61 में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, ए ओ बी। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62, कौन कौन सी नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। तो इनमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, ये सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव यानी कि आदि शिव मोर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है। तो 63वां में अपने पास ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, इनमें से सभी यानी व्याघ्र एवं हाथी, गेंडा, भैंसा एवं हिरण। अगला प्रश्न है दोस्तों 64वां, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो कहाँ से प्राप्त हुई थी, मोहनजोदड़ो से। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। तो 65वां में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, हड़प्पा से। अगला प्रश्न है दोस्तों 66वां,
किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? ते मिले हैं दोस्तों चूंदड़ों से, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश हैं? तो कौन सा स्थल है दोस्तों जहाँ से ये साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो वह है दोस्तों लोथल से, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत से हुई? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो वो ये दोस्तों गुजरात से, यहाँ से सर्वाधिक हड़प्पा कालीन स्थल प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो ये आपको बतानी है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, दालें। अगला प्रश्न है दोस्तों, कथन ए हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए कारण वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो दोस्तों एक कथन दिया हुआ है, एक कारण दिया हुआ है, तो आपको बताना है कथन और कारण सही है या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। दोनों कथन सही है दोस्तों और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो कौन कौन से दोनों कथन सत्य हैं या नहीं है आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। हड़प्पा स्थल और स्थिति, तो मांडा जम्मू कश्मीर से हैं दोस्तों। दामाबाद ये कहाँ से है दोस्तों? महाराष्ट्र। कालीबंगा राजस्थान। राखी गढ़ी हरियाणा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों 72वां में? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 73वां, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। 74वां क्वेश्चन है दोस्तों, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? शेर, घोड़ा, गाय, हाथी। तो किसके नहीं हुए हैं दोस्तों? शेर के। चूंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था, तो किसने किया था दोस्तों? ये J.H. मेके ने। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों जो अपने टॉपिक आता है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, इससे संबंधित दोस्तों महत्वपूर्ण 75 क्वेश्चन। आशा करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे होंगे दोस्तों, और इन क्वेश्चनों को करने के बाद आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा दोस्तों। और इस टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था दोस्तों। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में ऐसे ही अन्य टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।